बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। शहर रोमा में शाहगरिक एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो बहुत खूबसूरत और हंसमुख थी। नन्ही शहजादी का गोरा रंग और घुंघरैले बाल बहुत ही भले मालूम होते थे। शाहगरिक ने अपनी प्यारी बेटी की तालीम और तरबियत का नहायत आला इंतज़ाम किया था। थोड़े ही अरसे में उसकी हुस्न और जहानत की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। एक रोज का जिक्र है, शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग में बैठी टहल रही थी कि उसकी निगाह एक बहुत ही खूबसूरत तोते पर पड़ी जो सामने ही एक पेड़ पर बैठा जोर जोर से शहजादी को पुकार रहा था। शहजादी ऐसे खूबसूरत तोते को देखकर बेताब हो गई और फौरन अपनी सहेलियों को हुक्म दिया कि तोते को पकड़ लो। सहेलियों ने बेहतरी कोशिश की, कभी चुमकार कर उसे बुलाया, कभी दबे पांव पीछे से जाकर पकड़ना चाहा, लेकिन मियाँ मिट्ठू बड़ी तेज था, किसी के हाथ न आए। आखिरकार शहजादी खुद तोते की तरफ बढ़ी। शहजादी का करीब आना था कि तोता खुद उसके हाथ पर आ बैठा। इसी वक्त सोने का पिंजरा मंगाया गया और मिट्ठू मियाँ पिंजरे में छोड़ दिया गया। तोता रोज शहजादी को तरह तरह की बातों से खुश किया करता। एक रोज बादशाह सलामत ने शहजादी को अनार भेजे। शहजादी ने तोते से पूछा, बता तोते, इन अनारों में से कौन सा अनार सबसे अच्छा है? तोते ने एक अनार की तरफ इशारा किया, जो अनार दस्तरखान के दरमियान में रखा है, इसको चीर कर देखिए। शहजादी ने ऐसा ही किया। अनार के दाने इतने मोटे और खुशरंग निकले कि वह हैरान रह गई। शहजादी तोते की अक्लमंदी से बहुत खुश हुई। एक रोज शहजादी ने तोते से कहा, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जिसका रंग अनार के दाने की तरह खुशरंग हो? तोते ने फौरन जवाब दिया, शहजादी, अगर तुम लाल शहजादे को देख पाओ तो अनार के इन दानों का रंग भूल जाओगी। शहजादी बोली, तोते क्यों झूठ बकता है? तोते ने कहा, शहजादी, कसम है उस पाक परवरदिगार की कि मैं जो कुछ कहता हूँ सच है। शहजादी तोते के इस जवाब से बहुत जली और खफा होकर कहने लगी, बहुत अच्छा, मुझे वो शहजादा दिखाओ। अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रख, तेरे सब पर पुर्जे नोच कर रख दूंगी। कुछ दिन और गुजर गए। शहजादी हर रोज तोते से कहती कि तू दिखाता क्यों नहीं है अपना लाल शहजादा? तोता बातों को टाल जाता, कहता अभी वो मौका नहीं आया है, जब वक्त आएगा तो दिखा दूंगा। शहजादी को लाल शहजादा के देखने का इतना शौक हो गया कि और किसी बात का होश न रहा। दिन भर बैठी तोते से लाल शहजादे की बातें पूछा करती। सोती तो नींद में भी लाल शहजादे का नाम लेती रहती। रखता रखता उसकी हालत पागलों सी हो गई। घंटों चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी रहती। आंख खोलती तो बेख्तियार मुंह से निकलता, तोते दिखा अपना लाल शहजादा। जब राजा और मलका ने शहजादी की यह हाल देखी तो बड़े परेशान हुए। इलाज के लिए बड़े बड़े तईब बुलाए गए, मगर किसी के इलाज से कुछ फायदा न हुआ। शहजादी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। एक रोज तोते से रहा ना गया। उसने कहा, शहजादी, अगर तुम अच्छी हो जाओगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें लाल शहजादे के पास ले चलूँगा। यह सुनना था कि शहजादी की हालत रोज़ बरोज़ अच्छी होने लगी और एक ही महीने के अंदर वो भली चंगी हो गई। एक रोज़ रात के वक्त तोते ने शहजादी से कहा, लो शहजादी, मुझे पिंजरे से निकाल दो और मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। शहजादी ने तोते को पिंजरे से निकाल दिया और वह तोता निकलते ही ज़मीन पर लौटने लगा और ज़रा सी देर में एक अकाब बन गया। बोला, लो शहजादी, मुझ पर सवार हो जाओ। शहजादी इस पर सवार हो गई और तोता उसे लेकर एक तरफ उड़ने लगा। लाल शहजादे के महल के करीब पहुंचकर तोता ठहर गया। शहजादी को एक पुड़िया दी और कहा, जब महल के करीब पहुंचो यह पुड़िया फेंक देना। इसके असर से चौकीदार अगर जागते भी होंगे तो बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद तुम चुपके से अंदर महल में चली जाना और वहां लाल शहजादे को देख लेना। शहजादी ने ऐसा ही किया। लाल शहजादा सो रहा था दोशाला ओढ़कर। शहजादी ने उसके पैरों से दोशाला उठाया तो देखा कि उसके पैर की एड़ी अनार के दाने से भी ज्यादा खुश रंग है। सूरत देखी तो हैरान रह गई। ऐसी खूबसूरती वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मालूम होता था जैसे किसी संग तराश ने उसे तराशा हो। उसे लग रहा था कि वह एक ख्वाब देख रही है। शहजादी ने शहजादे का दोशाला अपने दोशाले से बदल दिया और महल से निकली। जिस तरह आई थी इसी तरह वापस हो गई। सुबह जब शहजादा उठा तो दोशाले को देखकर बहुत हैरान हुआ।
पहरेदारों से पूछा कि मेरा दोशाला क्या हुआ और यह जनाना दोशाला यहाँ कहाँ से आया, मगर वो बेचारे कुछ भी ना बता सके। शहजादा उन पर बहुत नाराज हुआ और आइंदा ज्यादा एहतियात से पहरा देने की ताकीद की। शहजादी दूसरे दिन फिर तोते के साथ आई। तोता फिर से उसे लाल शहजादे के वहां ले गया। गर्ज शहजादे ही रोज लाल शहजादे के ख्वाबगाह में जाती और अपनी कोई ना कोई चीज लाल शहजादे की चीज से बदल लाती। एक रोज शहजादे को बहुत गुस्सा आया। उसने इरादा किया कि आज मैं खुद अपने चोर को पकड़ूंगा। उस रोज जब शहजादी दबे पांव शहजादे के ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो वह शहजादा जाग रहा था। शहजादी ने उसके चेहरे से दोशाला जैसे ही उठाने की कोशिश की, शहजादे ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली और उठ बैठा। डर के मारे शहजादे की घिघी बंद गई। वह मुश्किल से बोली, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। शहजादी की सूरत देखकर लाल शहजादा हैरान रह गया। वो यह भूल चुका था कि उसने अपने चोर को पकड़ लिया है। दीवानों की तरह वह शहजादी को तके जा रहा था। इतने में तोता दरवाजे के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और जमीन पर लौटने के बाद एक परी बनकर खड़ा हो गया। इसे देखकर शहजादा हैरान रह गया। कहने लगा, ऐ तुम कहाँ से आए? परी ने जवाब दिया शहजादे को, आपने शहजादी देख ली, अब फरमाइए क्या कहते हैं। तुम अभी समझे ना होगे कि क्या बात हुई। बात दरअसल में यह थी कि यह तोता एक परी थी। शहजादे से इसकी बड़ी दोस्ती थी। एक दिन इन दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि परी तो शहजादी की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और शहजादा किसी तरह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि शहजादी इतनी खूबसूरत है। शहजादे को कायल करने के लिए परी तोता बनकर शहजादी के पास गई और उसके दिल में लाल शहजादे को देखने का शौक पैदा करके उसे यहाँ ले आई। शहजादी तो वापस चली गई, मगर शहजादा उसे किसी भी तरह ना भूला। उसके दिल में वह बस गई। उसने दिल में ठान ली कि कुछ भी क्यों ना हो, उस शहजादी से शादी करेगा। एक रोज परी शहजादे के पास आई और कहा, शादी के लिए तुम अपने बाप से कहकर देखो। इस बात का जिम्मा मैं लेती हूँ कि शहजादी का बाप फौरन मान जाएगा। सुबह ही शहजादे ने वजीर से जिक्र किया कि मैं रोमा की शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। वजीर ने बादशाह से अर्ज की। बादशाह सलामत ने वजीर की राय को अहमियत दी। चुनांचे शाहगरिक को पैगाम भेजा गया। वो भी शहजादे की खूबसूरती और अक्लमंदी की बाबत बहुत कुछ सुन चुका था। इस पैगाम से वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी मंजूरी दे दी। थोड़े दिन बाद बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मोहतरम हजरात, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।